एक लड़की अपने लाइफ के हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक परफेक्शनिस्ट की तरह निभाती है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो रिलेशन हो या कोई भी अदर टास्क हो। और अब तो हम लड़कियां सक्सेस के बारे में सोचने लगी, चांद पे जाने के बारे में भी सोचने लगी हैं। पर हम सिर्फ एक चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अपनी लाइफ की, उसको हम एकदम नज़रअंदाज कर देते हैं। हम सोचते ही नहीं हैं कि वो चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है और वो हमको ये सारे टास्क, ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के लिए कैपेबल बनाती है। वो है हमारी हेल्थ। अब उसका कारण ये हो सकता है कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि हेल्थ भी हमारी लाइफ का बहुत बहुत क्या सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। या तो फिर हमें कोई अभी तक प्रॉब्लम हुई नहीं है, या प्रॉब्लम हो भी गई है तो अभी तक हमें कोई सिम्टम दिख नहीं रहा है, तो फिर हम ये सब चीज़ों के बारे में सोचते ही नहीं हैं, क्योंकि हम तो ठीक हैं। हेल्थ के बारे में तो वो सोचता है जो बीमार है, हमें तो अभी तक कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर मोनिका सिंह। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डराना नहीं चाहती हूँ, बस एक अवेयर करना चाहते हैं कि हम लड़कियाँ इतनी स्मार्ट हो गई हैं, लेकिन हम सिर्फ अपनी बॉडी को ही क्यों नहीं समझना चाहते, हम अपनी हेल्थ के बारे में ही नहीं जानना चाहते। आपको पता है एक फीमेल बॉडी पूरे लाइफ साइकिल में प्यूबर्टी के बाद कितने चेंजेस होते हैं उसमें। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि प्यूबर्टी की एज के बाद से हमारी बॉडी, पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स के बाद प्रेगनेंसी और मेनोपॉज, ये सारी चीज़ें, और इसी के साथ कंटिन्यूसली हार्मोनल एक्टिविटीज़ जो हर फेज़ में चल रही हैं, पीरियड्स के दौरान भी चल रही हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हार्मोन्स का ऊपर नीचे हो रहा है। तो हम अपनी बॉडी को समझने की कोशिश तो करें। इतने सारे टास्क जब वो कर रही है तो हमें समझना भी तो ज़रूरी है। अब पीरियड्स, आप खुद सोचिए, पीरियड्स अपने आप में ही एक इतना बड़ा टास्क है जिसे हमारी बॉडी कैरी कर रही है। पीरियड्स, ये इस चीज़ से कोई भी अनजान नहीं है। पीरियड्स क्रैम्प्स हो गए, मूड स्विंग्स हो गए, और ऐसी बहुत सारे चीज़ें जो पीरियड्स के दौरान हम सहन करते हैं। इसके बाद प्रेगनेंसी की डेप्थ को समझना इतना आसान ही नहीं है। या तो इसे वो इंसान समझ सकता है, वो फीमेल समझ सकती है जो एक बार बर्थ दे चुकी है, या फिर उस पेन को, उस दर्द को हमने बहुत बारीकी से समझा हो। आप सोचो, एक जीवन हमारे अंदर बनता है, एक फीमेल बॉडी इतनी कैपेबल होती है कि वो एक नई लाइफ को जन्म देती है। तो इतना आसान तो ये नहीं होगा। उसके बाद मेनोपॉज़ के दौरान और मेनोपॉज़ के बाद इतने सारे चेंजेस बॉडी में होते हैं, और ये सब होने के साथ-साथ हमारी बॉडी बहुत सारे इश्यूज़ के लिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए प्रोन हो जाती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, थायराइड, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हमारी बॉडी इतनी स्मार्ट है कि वो ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करती है, और मैक्सिमम टाइम वो सक्सेसफुल भी होती है सब कुछ मैनेज करने में। लेकिन आप खुद सोचो, हमारा लाइफ़स्टाइल ऐसा है कि हम अपनी बॉडी को सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। हमारी बॉडी सारी चीज़ें कोशिश कर रही है, लेकिन हम अपनी तरफ से अब कोई सपोर्ट ही नहीं करेंगे। हमारा ना खाने-पीने का कोई तरीका है, ना हमारा लाइफ़स्टाइल वैसा है। तो फिर क्या होगा? ये चीज़ वन साइडेड हो जाती है, और वन साइडेड कभी कुछ भी नहीं चलता, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो दोस्ती हो, और चाहे वो हमारी बॉडी हो। तो थोड़ा-सा तो हमें अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। और जब ये सब कुछ, ये रिलेशनशिप एक तरफ़ा हो जाए तो हमारी बॉडी कुछ रेड फ्लैग्स देने लगती है। अब हमें समझना होगा वो रेड फ्लैग्स क्या होंगे। बहुत ज़्यादा पीरियड्स क्रैम्प्स, एक्सेस ब्लीडिंग नॉर्मल से, या फिर नॉर्मल से कम ब्लीडिंग, या फिर नॉर्मल डिलीवरी नहीं होना, बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस, बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होना, और भी बहुत सारी चीज़ें, बिना वजह थकान होना, ये सारी चीज़ें, स्लीप डिस्टर्बेंस, एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स होना, ये सब कहीं ना कहीं एक संकेत है कि हमारी बॉडी में कुछ गड़बड़ हो रही है और चीज़ें नॉर्मल नहीं हो रही, और हमें ये पता ही नहीं चल रहा है कि ये चीज़ें हमें एक नेगेटिव पाथ की तरफ लेके जा रही हैं, और इसमें अब ब्रेकअप होने के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि वन साइडेड है ना, हम सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस खूबसूरत बॉडी की रिस्पेक्ट करो, इसकी थोड़ी सी केयर करो, और बहुत ज़्यादा नहीं आपको एफर्ट्स लगाने हैं। थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, जिसमें अपना स्लीप शेड्यूल फिक्स करो, वाटर इनटेक को बढ़ाओ, बाहर का खाना बंद नहीं कर सकते तो कम कर सकते हैं, और थोड़ी सी फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, और कम से कम 10 मिनट हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है एक हेल्दी बॉडी को मेंटेन करना ज़्यादा इजी है, बजाय इसके कि कोई प्रॉब्लम हो जाए और हम उसको मैनेज करने लगें। फिर वो उतना आसान नहीं होगा, और हमारे एफर्ट्स भी बढ़ेंगे, फिर हमें मेहनत भी ज़्यादा लगेगी। अगर हम आज हेल्दी हैं, या फिर नियर टू हम हेल्दी हैं, तो हम अपनी तरफ से थोड़े से एफर्ट्स लगा के चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं।
अब मैं आपको वो साइंस बताती हूँ जो हमें बताते हैं कि हम हेल्दी हैं, या फिर ये इंडिकेट करते हैं कि हाँ हमारी बॉडी ठीक से काम कर रही है। जिसमें हो गया रेगुलर पीरियड्स हो गए, हार्मोनल बैलेंस प्रॉपर, उसके बाद प्रॉपर स्लीप हो गई, कोई स्ट्रेस नहीं है आपको और आपकी बॉडी एक्टिव है, छोटी छोटी टास्क के साथ थक नहीं जाती है, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि हाँ आपकी बॉडी में चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं। अब मैं बताती हूँ, हमारी बॉडी ये सारी चीज़ों को मैनेज करने में अपने एफर्ट्स जो लगा रही है वो 90% लगा रही है। अब आपको सिर्फ 10% अपनी तरफ से एफर्ट करना है, और ऐसा किसी भी रिलेशनशिप में नहीं होता है। आपको पता है, चाहे आप कोई सा भी रिलेशनशिप निभाएं, आपको 50% से ज़्यादा करना पड़ता है, हाफ भी नहीं कह सकते। आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा करेंगे तब आपको थोड़ा सा मिलता है, और यहाँ तो आपकी बॉडी 90% चीज़ें कर रही है, तो आपको सिर्फ 10% एफर्ट्स लगाने हैं, जो मैंने आपको बताया कि थोड़े से अपने लाइफस्टाइल में सुधार करना है, और चीज़ों को, अपनी बॉडी को समझने की कोशिश करना है, और बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ के बारे में सोचना है। अब देखिए 90% बॉडी कर रही है और आपके लिए 10% हम करने के लिए तैयार हैं। बस आपको करना ये है कि चैनल को फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, और आपको लगता है किसी को ये चीज़ें जानना ज़रूरी है तो उसके साथ शेयर करना है। बाकी हम आपको अपनी बॉडी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको जानना चाहिए वो हम आपको आप तक वीडियो के माध्यम से पहुँचाएँगे। लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड।